दोस्तों, विकास की होड़ में हम दिन प्रतिदिन व्यस्त होते जा रहे हैं और आज की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि हम अपने खाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार बिना चबाए भोजन करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। भोजन जिसे हमारे स्वास्थ्य का प्रहरी माना जाता है, उसके प्रति यह घोर लापरवाही क्या हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल स्थिति नहीं उत्पन्न कर सकती? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। भोजन हमेशा चबा चबा कर करें। भोजन करते हुए जितने समय तक भोजन की खुराक हमारे मुंह में होती है, हमें उसका स्वाद का एहसास होता है, लेकिन यही खुराक जब हमारे गले के नीचे उतर जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि भोजन कहाँ गया। इसलिए भोजन का आनंद हम तब तक ही ले पाते हैं जब तक ये हमारे मुख यानी हमारी जीभ के संपर्क में रहता है। भोजन को भली भांति चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे हम भोजन के स्वाद का भरपूर आनंद उठाते हैं तथा भोजन का पाचन भी सुचारू रूप से होता है। प्रकृति ने हमें दांतों का अनुपम उपहार विशेषकर इसीलिए दिया है कि हम भोजन के प्रत्येक खुराक को चबा चबा कर खाएं, लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पर लोग जल्दबाजी में बिना चबाए भोजन निगलने का प्रयास करते हैं। उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वे आराम से बैठकर शांत मुद्रा में खाना खा सकें। इस प्रकार का भोजन सेवन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। सही मायने में देखा जाए तो अगर हम खाने और पचाने के लिए पर्याप्त समय देने में असमर्थ हैं तो हमें खाना खाने का भी हक नहीं है, क्योंकि इस तरह की जल्दबाजी में खाने से खाने के सही उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही अगर हम जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं तो विविध पाचन ग्रंथियां और दिमाग का उचित समन्वय नहीं हो पाता। पाचन ग्रंथि से उचित मात्रा में लार का उत्पादन नहीं होगा या लार में पचाने वाले माध्यमों का अभाव होगा। दोस्तों, इसीलिए भोजन को चबाकर खाना अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम भी नियमित रहता है। भोजन की पाचन क्रिया का आरंभ मुंह से ही हो जाता है। मुंह की ग्रंथियों से लार का उत्पादन होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भोजन मुंह में लार के संपर्क में आता है तो खाने का स्वाद खुद ब खुद मीठा लगने लग जाता है। चबाने की प्रतिक्रिया में दांत भोजन को पीसते हैं, जिससे भोजन सूक्ष्मतम कणों में बदल जाता है और लार इसमें घुल जाती है। लार भोजन के सूक्ष्मतम कणों के साथ ही घुल सकता है, बड़े कणों के साथ नहीं। अगर भोजन पीसी हुई अवस्था में गले के नीचे नहीं उतरता तो पेट, आंत और शरीर के अन्य पाचन तंतुओं को भोजन पचाने में अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, स्वाद तंतु हमारे पूरे मुंह में हैं और भोजन से पूर्ण संतुष्टि पाने के लिए भोजन को कुछ पलों के लिए मुंह में रहने दें ताकि लार का निर्माण हो सके। भोजन को समुचित रूप से चबाने पर आप पर्याप्त मात्रा से अधिक खाने से बच जाएंगे। कम खाने पर ही आपको संतुष्टि मिलेगी। चबाने से मुंह की मांसपेशियों की मालिश होगी और रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है। हम कभी कचौरी खाते हैं, कभी समोसा, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी मिठाई। हमारा मुंह दिन भर चलता रहता है। ऐसा लगता है मुंह नहीं हो गई है, फैक्ट्री हो गई है जिसे दिन भर चलाना ही है। पर दोस्तों, हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे शरीर का जो पाचन केंद्र है, क्या वो इन चीज़ों को पचा पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा आज का टेस्ट कल जाके हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बन जाए? हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। समय पर खाना, समय पर सोना और खासकर कोशिश करें रात को जल्दी खाने की। अगर आप इस चीज़ की आदत डाल देंगे तो डेफिनेटली आपके पेट रिलेटेड सारे विकार दूर हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका दोस्त अमित आपके लिए नित्य नई जानकारी लेकर आता रहेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।